Hello students and welcome back. My name is Swaraj and today we are going to discuss a new topics. So first one is Ramon Magsays's award, second is Turan Customs, third is Coral Triangle Day, fourth is QS World University Ranking Record जिसमें यूनिवर्सिटी के इंडिया के 21 colleges has been included and this is a fact basically कृष्णा and गोदावरी river के बारे में क्योंकि ये currently news में था. So without wasting time, Ramon Magsaysay Award जो है it has been cancelled this year due to the COVID-19 pandemic. It is the Asia's highest honor and it is often regarded as एशिया का ये नोबेल प्राइज बोला जाता है. ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज. तो बस एशिया से ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. सो बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन 1957. इसी दिन जो तुम्हारे प्रेसिडेंट है रेमन उनकी डेथ हुई थी. तो इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड रॉकीफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलिपियन गवर्नमेंट. ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ फिलीपाइंस थर्ड प्रेसिडेंट रेमन मैगसे. इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम एशिया. ठीक है, सिर्फ एशिया से ही आते हैं. ठीक है, फॉर द फिलेंट्रोपिक सर्विसेज. ठीक है, सोशल सर्विस के लिए. So next one is Turant Custom. This scheme has been launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs. Basically, it is a major reform for the ease of doing business. It has been launched in Bengaluru and Chennai to take a leap forward, to take advantage of technology for faster custom clearance. मतलब ये custom clearance के लिए अभी हमको basically उधर जाना पड़ता है customs में, but अभी faceless क्लियरेंस होगा. अगर जरूरत होती है तो वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, तो आपको इंटरफेस सामने फेस टू फेस जाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज अ वेरी मेजर स्टेप टुडे एंड ऑल इंडिया रोल आउट होने वाला है 31 दिसंबर 2020 तक. ठीक है, द कस्टम ऑफिसर लोकेटेड आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट विल क्लियर द गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स आफ्टर डूइंग फेसलेस असेसमेंट. ठीक है, तो आपको इंटरफेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. अंडर दिस प्रोग्राम द गुड्स इंपोर्टेड एट चेन्नई मे बी एक्सेस्ड बाय द कस्टम ऑफिसर्स लोकेटेड एट बेंगलुरु. मतलब एक दूसरे के आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टम जो गुड्स है उसको तुम एक्सेस आराम से कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज कोरल ट्रायंगल डे. इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 9th जून. सो ये स्टार्ट हुआ था 2012 से. बेसिकली कोरल ट्रायंगल ये 6 कंट्रीज के एम्फसाइज होता है. अगर देख सकते हो तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा कोरल रीफ है. तो फिलीपाइंस है, इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तिमोर है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड्स है. तो ये 6 कंट्रीज है यहाँ पे जिसका ये कोरल ट्रायंगल बनता है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शेड लाइट्स ऑन ओशन कंजर्वेशन एंड न्यूमरस वे टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कोरल triangle. So coral triangle is one of the 3 mega ecological complexes which covers 76% of known coral species and 37% of known coral reef fish species and 53% of world's coral reefs. but जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, याद रखना. ये कंट्रीज के नाम याद रखना, इसको नॉर्थ टू साउथ याद रखना कि फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड तिमोर. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या तो साउथ टू नॉर्थ. तो ये भी आएगा. या तो पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ एंड सोलोमन. तो ये भी क्वेश्चन याद रखना. देन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021. Aquarell Cements, a British company specialized in analysis of higher education institution around the world. Previously it was known as Times Higher Education, but the name changed in 2010. It is the only international ranking to have received the approval of International Ranking Expert Group. It rates world's top 1000 universities on the basis of 6 indicators, that is academic reputation, employers reputation, faculty student ratio, citation per faculty, international faculty ratio, international student ratio. So basically जो इंडिया में है टॉप 3 में IIT बॉम्बे है, उनका 172 रैंक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 185 एंड IIT दिल्ली 193. इन टोटल 21 इंडियन हायर एजुकेशंस हैव बीन फाउंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड्स टॉप 1000. बट लास्ट ईयर वो 24 था. मतलब हमारा जो रैंक है, हमारे जो कॉलेजेस है वो कम हो चुके हैं पहले से एंड रैंक्स भी डिटोरेट हुए हैं.
इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म स्ट्रांगली इन रिसर्च क्वालिटी हमारी अच्छी है, इवन दो दे फील टू इंक्रीज देयर एकेडमिक स्टैंडिंग, टीचिंग कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एट द सेम रेट एज द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। मतलब इंटरनेशनल फैकल्टीज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उसमें इंडिया ने पुअर परफॉर्मेंस किया है। तो बेसिकली कृष्णा रिवर के बारे में न्यूज में था, कृष्णा एंड गोदावरी। तो देखते हैं कृष्णा, इट इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर महाराष्ट्र and it passes through 4 states, basically Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh। और इसके जो important tributaries है, it is तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घाटाप्रभा, यलरा, वरना, ढिंडी, मुशी एंड दूधगंगा, याद रखना। तो गोदावरी रिवर जो है, इट राइजेस फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक महाराष्ट्र एंड फ्लोज फॉर अबाउट 1465 किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना लेंथ है उसका। एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इट बेसिन्स एक्सटेंड ओवर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड स्मॉलर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। सो इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है प्रवरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैनगंगा एंड पेनगंगा एट वर्धा। तो वर्धा में ये दोनों का मिलन होता है और उसका नाम चेंज होता है प्राणहिता। इंद्रावती, साबरी। So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.